कौन सा है 65 और ये पहला सेट है। ठीक है, 2024 में जो मैथ का पेपर हुआ था 2024 का सीबीएसई बोर्ड में, उसका सेट है ये। यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है 80 नंबर का होता है क्लास 12 के लिए, मैक्सिमम 80 नंबर और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 3 घंटे दिए गए और इंस्ट्रक्शन तो पढ़ना आता ही है सबको, क्या क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ना होगा। ठीक, तो इसमें 5 सेक्शन आपको दिए गए हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी, लास्ट में ई भी है। ई सेक्शन में जो है मेरा केस स्टडी बेस पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद एक जो सेक्शन ए में है वो 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जबकि इसके अलावा एक कुछ 2 क्वेश्चन और हैं जो 19 और 20 हैं, एसर्शन और रीजन पे। ठीक, इसके बाद सेक्शन बी की बात आती है तो इसमें 21 से 25 तक क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि वेरी शॉर्ट हैं। इसके बाद सेक्शन सी की बात आती है 26 से 31 स्टार्ट होता है क्वेश्चन, 26 से जाएगा 31 तक, तो ये शॉर्ट हैं। सेक्शन डी की बात की जाए तो इसमें 32 से 35। ठीक, इसके बाद सेक्शन ई की बात की जाए तो वही हमने बताया, सेक्शन ए में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले, जैसे फंक्शन हमारा एफ सच दैट आर प्लस आर वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें हमें क्या चेक करना होता है, आंटो चेक करना होता है, 1 1 चेक करना होता है। यानी अगर हम x की जगह y भी रखते हैं तो क्या फंक्शन हमारा सेम बनता है, और क्या y की जगह x रखते हैं तो भी सेम बनता है, तो ये 1 1 हो जाएगा। फिर आंटो के लिए क्या करते हैं, y के रूप में रिप्लेस कर देते हैं पूरे फंक्शन को, तो क्या वो बनता है, तो हम जब इसको चेक करेंगे तो ये हमारा दोनों ऑप्शन सही आएगा, बोथ 1 1 एंड ऑनटू, ऑप्शन सी। अब इसके बाद नंबर आता है, इफ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। यानी अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आई है और ये जे है, यहाँ पे आई हमको बताता है कि रो कितनी है और जे बताता है कि कॉलम कितने हैं। ठीक ठीक है, तो इसको निकालने का क्या तरीका है कि इसको क्या करें, 36 का हम फैक्टर कर लें। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18, फिर उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19, सॉरी 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके फैक्टर कितने हुए, 2 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब बात आती है कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर का मतलब है कि कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर निकाले जाते हैं, कितने फैक्टर निकाले जाते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 और 2 भी हो सकता है, ठीक है, 2 और 4 भी हो सकता है, 3 और 6 भी हो सकता है ना, ऐसे करके। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, जितने हमने फैक्टर निकाले हैं उनमें एक एक है, यानी 2 की पावर 2 है तो पावर में जो 2 है उसमें 1 ऐड कर दें, और 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, इसमें भी 1 ऐड कर दें, 2 में +1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करने हैं, यानी सीधे हमें इसको फैक्टराइजेशन करना था, जो भी आया था, जैसे 2 की पावर 2 आया, 3 की पावर 2 आया, जो जो पावर आई है उनमें दो दो, उनमें एक एक ऐड कर दो, एक्स्ट्रा कर दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा फैक्टर का होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये बात आती है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फंक्शन। देखो x बराबर, हमको जब हमको क्या करना है, चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है और कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन आएगा जो लिमिट पे, बराबर राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन आएगा लिमिट पे, बराबर होगा फंक्शन जिस वैल्यू पे हमें निकाला जा रहा है। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, बराबर नहीं होते तो कंटिन्यूअस नहीं होता है। इसने बोला कि x बराबर जितने भी x की वैल्यू लें, x की कोई भी वैल्यू लें, क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, तो हमको यहीं से ही पता चल जाएगा कि x बराबर अगर 0 होगा, x बराबर 0 होगा इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 आ जाएगी, लेकिन इन दोनों की वैल्यू 3 3 आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए ये वाला फंक्शन है मेरा ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 आ जाएगी। और जबकि फंक्शन जो है x बराबर 0 पे 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी वैल्यू पे तो नहीं हो सकता, तो ये खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें आ जाओ,
एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइटली मैनी नंबर, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा क्या ऑप्शन बचा, सी बचा। ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है, इनको ऐसे ही करना है, ये नहीं कि पूरा इनका एक्सप्लेनेशन करते रहे तो फिर समय बहुत लगेगा ना। बस सीधा इसमें आना था कि इसने बोल दिया, ऑप्शन चेक करना था, एक्स बराबर 0 पे तो नहीं होना चाहिए, एक्स बराबर 0 इसको ले रहा है तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी ले रहा है 0 तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसका ये तो डिसकंटिन्यूटी बोल रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। अब इसमें क्या है तुम्हारे पास, लेट एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए एंड बी डिफरेंशिएबल ऑन, देखो यहाँ पे अगर कैप बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है ए और बी में तो इसका मतलब है कि ए और बी को इंक्लूड करना है, और डिफरेंशिएबल में सेमी ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। देन दिस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, इसके लिए हमारे पास एफ डैश क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश याद रखना, एफ डैश ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन हमको याद होनी चाहिए कि एफ डैश ग्रेटर देन 0 और एक्स बिलोंग करना चाहिए ए कॉमा बी पे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, इफ एक्स प्लस वाई 5 और 2i, देन द वैल्यू ऑफ 24 प्लस 24 बाई एक्स प्लस 24 बाई वाई, इसकी वैल्यू बताना है। तो हमें क्या करना है, इससे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर उसका जैसे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है, कोई भी मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, यानी एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ये इसके बराबर आएगी, ठीक है। तो कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है, एक्स वाई ये है हमारे पास, ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में बराबर किया जाता है, ये 8 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, 24 डिवाइड बाई एक्स प्लस 24 डिवाइड बाई वाई, तो यहाँ से 24 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई वाई, ये हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से 24 रहेगा अपनी जगह पे, इनका मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, एक्स का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 आएगा, सॉरी वाई का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो वाई आएगा, और एक्स का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो एक्स आएगा, डिवाइड बाई एक्स वाई। अब हमारे पास वैल्यू सब दी है 24, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और एक्स वाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18। तो इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सीधे प्रॉपर्टी पूछ ली हमारे पास इंटीग्रेशन की, कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके हो गए, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा बराबर होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी ए प्लस बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का एडिशन किया जाए और उसको एक्स में घटा दिया जाए, यानी एक्स को घटा दिया जाए। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है कि ए से बी तो रहेगा ही फंक्शन एफ एक्स, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स और डी एक्स, ये दोनों बातें आपस में इक्वल हैं, या तो ये लिख दें या तो लिख दें, बराबर आएगा। और कांस्टेंट अगर आना है तो कांस्टेंट तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो जरा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स कट रहा है, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन बी। अब इसमें क्या है आपसे, लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर एंड बी एन वेक्टर ए एंड बी सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। तो यूनिट वेक्टर है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर यूनिट है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि उसका जो मॉड निकाला जाएगा वो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी जो होता है वो मेरा होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी तो इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, ये बी ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा कॉस थीटा रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमको निकालनी है, और कॉस थीटा हमको नहीं दिया लेकिन साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास 1, यहाँ से हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन हमको निकालना क्या है, कॉस थीटा, तो साइन थीटा तो हमारे पास दिया हुआ है तो इसको साइन थीटा के रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, जब वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कितना है 3/5, 3/5 का स्क्वायर यानी 9/25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 16 डिवाइड बाई 25, 16 डिवाइड बाई 25। तो ये हमारा हो जाएगा 4/5, प्लस माइनस लगा दो कि 2 आएंगे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किस फॉर्म में होनी चाहिए, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू आर, इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बराबर होनी चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिखना है dy बाई डी एक्स है, तो सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट कितना होता है 1 होता है, तो इसको लिख दो, इससे डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स, और इसके बाद क्या जब इससे डिवाइड करेंगे तो x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद y ठीक इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक, अब हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास जब ये वाला फॉर्म बन जाता है, ये वाला फॉर्म हमने बना लिया, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जिसका फार्मूला होता है आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर, क्या रखना ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या है, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये p हो जाएगा। चलो आई एफ इज इक्वल टू अब रख देते हैं e की पावर इंटीग्रेशन p x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, क्या है टी है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा -2x। ठीक, और dx बराबर dt, यहाँ से x dx बराबर क्या लिख सकते हैं -dt/2। ठीक है, अब ऊपर उठा के यहाँ पर रख देंगे, हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा e की पावर में रहेगा ऊपर, तो x dx किएगा -dt/2, ये 1/2 को बाहर ले लेते हैं। अब इसकी जगह क्या रखोगे, इसकी जगह पे t रखोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा dt तो हो ही चुका है। इसका जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा मेरे पास e की पावर -1/2 तो अपनी जगह पे रहेगा, log t आ जाएगा। अब log t आएगा, और log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log की प्रॉपर्टी होती है log के आगे जो भी होता है वो पावर में चला जाता है, यानी log n/m हो जाएगा। उसी का यूज करेंगे तो यहाँ पे e की पावर क्या हो जाएगा, log t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमने मानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो e की पावर log है, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट के अंदर, क्योंकि नीचे हमने उसको भेज दिया 1/2। ठीक, अब इसके बाद एक log की प्रॉपर्टी और होती है कि log की पावर log ई ए है, तो ये ए हो जाता है, यानी log हट जाएगा और ई भी हट जाएगा, क्या बचेगा √1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो कहीं पे है 1 डिवाइड बाई √1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इतना लंबा क्वेश्चन था और आपसे पूछ लिया गया था 1 नंबर पे। कभी कभी एग्जामिनर बकवास भी करता है ना, कि परेशान करना हो बच्चे को। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रफ भी करना पड़ता है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो ये। अब इसमें क्या है, इफ द डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन दिस 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 देन द वैल्यू ऑफ के। देखो डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि पहले एल एम और एन से लिखा जाता है डायरेक्शन कोसाइन को,
और डायरेक्शन रेशियो को ए और बी और सी से लिखा जाता है। ये रेशियो है, ये कोसाइन है, ठीक है, ठीक है। कोसाइन में और रेशियो में क्या डिफरेंस है, या अगर हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या होगा, एल निकालना है, तो इसके लिए एक ऊपर लिखेंगे, बाकी का अंडर रूट के साथ डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है ना, ये हमारे पास कंडीशन होती है इनकी। तो इनमें इसी कंडीशन के बिहाफ पे हमारे पास जो एक फार्मूला निकलता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये बराबर होता है 1 के। जब इसके जैसे एल की वैल्यू निकाली तो हमने ए ऊपर रखा, इसका स्क्वायर करोगे तो एक पार्ट आ जाएगा, फिर इसका देम को निकालोगे तो बी रखोगे, नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी। तो जब इसको सबको एडिशन करोगे तो ये आ जाती है प्रॉपर्टी, इसी का यूज करना है। इसकी वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है, √3, तो यानी √3 सबसे बाहर लोगे तो कितना बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 के आ जाएगा, 3 के और 3 पहले ही है, 3 के स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वल टू 1, यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/9 आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/3 आ जाएगी, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 आ जाएगी। कोई ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी मिल रहा है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए, क्या होगा, देखो लीनियर प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है तो याद रखना लीनियर फंक्शन होगा, बाकी किसी में दिमाग नहीं लगना, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग है तो बस लीनियर फंक्शन। अब ये वाली कंडीशन देख लो, एक क्वेश्चन ये दिया गया है हमसे, इफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है, और यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब आपको बताना कौन ट्रू है। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास ए डिवाइड बाई बी है तो इसका मतलब ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और अगर हमारे पास ये है क्या, ए डैश, सॉरी ए पे डैश लगाओ, पी पे नहीं, ए डैश कंडीशनल बी, तो ये क्या है, ए डैश बी है डिवाइड बाई पी बी, ठीक। अब दोनों को इक्वल कर दो, ठीक, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, जब दोनों को इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, तो यहाँ से हमारे पास पी बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी मेरे पास। अब इनमें से देख लो क्या करना है, इसको हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसको हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये ऐसी कंडीशन रहती है तो ये हो सकता है मेरा क्या, ए सॉरी बी में सारे भाग तो लेने हैं, बी के सारे भाग तो लेने हैं, लेकिन जो इनका इंटरसेक्शन का है वो हटा देना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसके सारे भाग तो लेने हैं हमको, लेकिन पी वाले में से ये वाला भाग हटा दिया जाए तो हमारे पास ये बच जाएगा, पी वाले में से ये हटा दिया जाए तो ये भाग बच जाएगा, बस इसी का यूज कर लो, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अगर लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये बराबर किसको हो जाएगा, पी ऑफ बी, तो यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आ जाएगा 1/2 पी ऑफ बी। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा हो तो वही लगा दो, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया, 9 हो गया, ये हो गया 11। अब ये देखो इसमें इसका क्या है, x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू बताना है। देखो हमारे पास क्या है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि यहाँ पे 2 फार्मूले आपके यूज होंगे, पहला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस ए बी होता है,
इन्हीं दोनों को यूज होना है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, पहले इसका इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा ये वाला नीचे वाला, सॉरी नीचे वाला बन जाएगा, क्या बनेगा, ए क्यूब सॉरी एक्स क्यूब बन जाएगा, और क्या बनेगा, वन का क्यूब यानी वन बनेगा, माइनस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वन। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब माइनस वन सॉरी प्लस वन माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस वन हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, टू। कहीं ऑप्शन है बी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखो, द डेरिवेटिव ऑफ साइन अंडर रूट के अंदर साइन ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बाद ये कंडीशन दी गई है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास रूट पाई है। तो देखो साइन वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर तो होता है, लेकिन और क्या होता है कि जब ये 2x है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2x। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालना है आपको। यहाँ पर हमसे बताया जाएगा कि x की जगह क्या रखना है, अंडर रूट पाई, यहाँ पे 2 रूट पाई तो हो जाएगा। ठीक, कॉस के अंदर जाओगे अंडर रूट पाई रखोगे तो ये क्या कितना बचेगा, पाई बचेगा, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, रूट माइनस का रूट टू पाई। ठीक, ये ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और क्यूब है, तो हमें बताना है। देखो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है यानी ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसी की पावर देखी जाती है। तो जितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया वो ऑर्डर होता है, यानी ऑर्डर कितना आ जाएगा, टू आना चाहिए। और उसकी पावर क्या है, इसकी पावर देखा जाएगा तो वन है, होल पावर कितनी है, वन है, तो इसका मतलब डिग्री वन आएगी, तो टू वन आना चाहिए, ऑप्शन सी। ऑर्डर और डिग्री क्या है, जिस जो डेरिवेटिव जितनी बार किया गया है वो उसका डिग्री है, हाईएस्ट देखना होता है। इसके बाद उसकी जो पावर चढ़ेगी, यानी अगर डी की पावर n टाइम्स हमने डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स की पावर है तो इसकी पावर कितना आएगा, वन आया, तो इसका ऑर्डर कितना है, n है। अगर ये m होता तो डिग्री कितना होता, m होता। ठीक, इसको देखोगे तो इससे कंपेयर करने का ये पता चल जाएगा। अब आपसे कह रहा है द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ से ये खत्म हो जाता है, और इनिशियल पॉइंट ये है। तो आपको क्या बताना है, वेक्टर बताना है कि तो टर्मिनल इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे वो गया यहाँ तक, ये खत्म हो गया, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे स्टार्टिंग है। तो टर्मिनल पॉइंट का मतलब जहाँ पे खत्म हुआ, और इनिशियल पॉइंट का मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इनिशियल पॉइंट का वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है। इनिशियल पॉइंट का वेक्टर क्या है, बी है, कितना है, थ्री माइनस फोर और सेवन। और टर्मिनल पॉइंट कितना है, वेक्टर ए है, ये क्या है, टू है माइनस थ्री है और फाइव है। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब हमें निकालना क्या है, वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर हमेशा जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ पे गया है, तो ये क्या निकालना है, बी ऑफ ए, ये वेक्टर निकालना है। अब ये निकालोगे तो वेक्टर ए पहले आ जाएगा, माइनस वेक्टर बी आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है। तो वेक्टर ए कितना है, इसको आई जे और के लगा दो तो कितना आ जाएगा, ए को लगाएंगे टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस सॉरी माइनस, तो हाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बी का फाइव के कैप, ठीक, माइनस यहाँ पे क्या है, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप और माइनस सेवन के कैप। ठीक है, ये हो गया मेरा, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, माइनस के साथ होगा, क्या हो रहा है, ये माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि ये वाला लिख रहे हैं ना, ये आई क्या होगा, माइनस का फोर, ये प्लस रहेगा। इसको थोड़ा साफ लिख दें, नहीं तो फिर कहोगे कहाँ से फेल दिए। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ही सही दिख रहा। देखो यहाँ पे क्या है, ए को लिखो, ए के साथ आई जे कैप लगा दो, तो ये टू आई कैप थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप, ये हो गया। अब इसको लगाओ, माइनस तो वाई रखो, थ्री आई कैप
-4 j कैप प्लस 7 k कैप। तो यहाँ से करो, यहाँ से कितना है माइनस 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 आई कैप, यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस जे कैप, ये प्लस का है और ये इधर ये जाएगा माइनस कर देगा तो माइनस का 2 के कैप। ऑप्शन क्या है आई जे -2, आई जे प्लस में है बाकी दो निगेटिव है। देखो अगर कोई ये सोचता कि हमारे पास ये क्वेश्चन में बस घुमाव यही था कि टर्मिनल पॉइंट को पहले दे दिया और इनिशियल पॉइंट को बाद में दे दिया, अगर आप वेक्टर ए इंटू बी निकाल देते ये आपका आंसर गलत होता, पहले ही आंसर मिल जाता, खुशी मनाते हैं घुस जाते। ठीक है, इस वजह से हमारा ऑप्शन डी आएगा। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे क्या होगा, वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी और जेड की वैल्यू भी 0 होगी, वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू भी 0 होगी और जेड की वैल्यू भी 0 होगी। तो हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना है किसके साथ, 0, बी, 0, वाई लिखो, यहाँ पे वाई एक्सेस पे वाई लिखो, 0, वाई, 0। ठीक है, किससे निकालना है डिस्टेंस, ए बी सी, ए बी सी, इससे हमें डिस्टेंस का फार्मूला यूज करके निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे इन दोनों का यूज करके वाई एक्सेस पे, तो देखो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सेस से डिस्टेंस निकालनी, तो इसका फार्मूला लगाओ, क्या आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वाई के लिए हम क्या मान लें, 0 मान लें एक हिसाब से, तो वाई के 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सेस पे जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास वाई एक्सेस पे आएगा तो एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 0, सॉरी जेड की वैल्यू 0 होती है, तो इन्हीं दोनों का स्क्वायर कर दो, आंसर आना चाहिए सी हमारे पास। अब इसका द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइन, इसमें क्या है, इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट आएंगे, जब इसका डायग्राम बनाओगे आप, ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई बराबर 4 है, ये 0, 4, 0, ये हमारा कितना है 0, 4 है। ठीक है, इससे लाइन पास कर दी हमने। ठीक, इसका क्या करें, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ऊपर की तरफ जाएंगे, वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो ये इसका रीजन ये हमारा कवर हो रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही तो दो पॉइंट कॉर्नर मिल रहे हैं, बाकी कहाँ कॉर्नर मिल रहा है, इनफाइनाइट में मिल रहा है, तो जाके ये 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो इसमें क्या है अगला, if A and B are two non-zero square matrix of same order such that, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास जैसे है A प्लस बी, ठीक है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में A इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ये नहीं हो सकता है हो जाए सेम, लेकिन ये भी हो सकता है नहीं सेम हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जब गारंटी नहीं है तो हम अगर हमको ऐसे लिखना है तो ए इंटू बी, सॉरी ए प्लस बी, जब इसका स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसने लगा दिया उसके लग गए हैं, तो इसमें कैसे करना है गुणा, ए प्लस बी और ए प्लस बी ऐसे गुणा करना है, तो पहले ए का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से ए इंटू ए आ जाएगा, फिर ए का इसके साथ करो तो कितना आ जाएगा, बी इंटू ए आ जाएगा, अब बी का इसके साथ करो तो कितना आ जाएगा, पहले बी का ए इंटू बी आ जाएगा, फिर इसके बाद बी का करो तो बी इंटू बी आ जाएगा, तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों अगर आपस में लिख दिए जाए साथ में तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास ए बी प्लस बी ए बराबर कितना आ जाएगा 0, यहाँ से ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी ए, यही कंडीशन आनी चाहिए, कहीं पे आ रही है तो ऑप्शन बी। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो इसका ऑप्शन आंसर देना होता है। ठीक है, इसमें पहला जिसका आंसर है क्या कहता है, एसर्शन ए रीजन आर दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है आर सही एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन का, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि ए यानी एसर्शन, आर यानी रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है।
तीसरा ऑप्शन क्या होता है, एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। चौथा ऑप्शन होता है एसर्शन सही गलत है और रीजन सही है। ठीक, अब इसी के बिहाफ पे हमें आंसर देने होते हैं। तो पहला जैसे है हमारे पास क्या है, फॉर मैट्रिक्स ए दिया जा रहा है कि हमारे पास थीटा जो है 0 से पाई तक रहेगा और इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 2 और 4 के बीच में आती है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कॉस थीटा जो है रीजन दिया जा रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की रेंज दी गई, मिनिमम कितना -1 और मैक्सिमम 1 है। और इसके बाद ये बताया जा रहा है थीटा जो है 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आओ, इसका जब निकालोगे तो 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका 1, इसके सामने की रो और कॉलम हटा देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कॉस का इसके साथ होगा तो ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद किस में आ जाओगे, इसमें आ जाओ इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये इसके सामने की हटाओ, सामने की रो और कॉलम हटा देंगे, कितना बचेगा माइनस का कॉस थीटा, और ये माइनस का इसके सामने की रो और कॉलम हटेगा, क्या ये बचा और ये बचा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, जब इसके सामने की इसको हटा दिए ये, हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओगे +1, यहाँ पे इसके सामने की हटा दे, कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस +1। ठीक है, ये तो हमारा कट जाएगा, तो ये 0 पार्ट हो जाएगा, और ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस थीटा और +2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 + कॉस थीटा 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी ये 2 बार है ना, एक बार ये है एक बार ये है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसकी कंडीशन को देखना है। देखो कॉस अगर थीटा की वैल्यू हम 0 रखते हैं, थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा। और इसका थीटा की वैल्यू 2 पाई रखते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होता है 0, कॉस थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो ये 2 × 2 के बीच में आ जाएगा। अब इसके बाद अगर मैक्सिमम लिमिट पे आ जाएंगे, ठीक है, अगर इसमें यहाँ पर कॉस की वैल्यू -1 रखते हैं तब भी ये प्लस हो जाएगा, और प्लस रखते हैं तब भी ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेंज आएगी डिटरमिनेंट की वो इसी के बीच में आएगी। ठीक, तो जब इसी के बीच में आएगी तो इसका सही एक्सप्लेनेशन भी करता है और रीजन भी सही है सॉल्व करने के बाद। अगला देख लो 20 नंबर, अ लाइन्स इन स्पेस कैन नॉट बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड जेड एक्सेस साइमल्टेनियसली, यानी ये तीनों परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ की जाती स्पेस में, ये कंडीशन कह रहा है। इसका रीजन क्या बता रहा है कि फॉर एनी लाइन मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, ये बात भी सही है, और यानी ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है, तो ऑप्शन हमारा इसमें भी ए आ जाएगा। पहले वाले में भी ए आया, दूसरे वाले में भी ए आया, तो ये सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन हो गए। अब सेक्शन बी के अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।